जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब वक्त पड़ता है तब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुर्की की अभी कुछ ऐसी ही हालत हो रही है। तुर्की के अर्दोगान जो हैं, एक समय पर इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपना गला फाड़ा था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि उनका देश इस कंडीशन में है नहीं कि वो किसी भी देश को आंख उठाकर भी देख सके। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ उनकी कुछ तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं, जिसमें कि वो सऊदी के साथ नज़दीकी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरों से साफ तौर पर झलक रहा है कि अर्दोगान ये सब चीज़ें कितनी मजबूरी में कर रहे हैं। अब क्या है मामला और क्यों नज़दीकियां बढ़ाना चाह रहा है तुर्की सऊदी के साथ, ये एक इस समय दुनिया के सामने बड़ा सवाल है। और जिनको ये नहीं पता उन्हीं के लिए जवाब इस वीडियो में। साल 2018 में इस्तांबुल के सऊदी काउंसुलेट की इमारत में जाने माने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद नाराज तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इसके पीछे युवराज मोहम्मद बिन सलमान की ओर उंगली उठाई थी। इस घटना के बाद मुस्लिम विश्व के दो प्रभावशाली देशों के आपसी संबंधों में तेजी से कटुता पैदा होने लगी थी। साल भर के अंदर ही दोनों के संबंध इतने निचले स्तर तक पहुंच गए कि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर तुर्की की चीज़ों के आयात पर पाबंदी लगा दी। दूसरी ओर अर्दोगान लंबे समय तक मौका मिलते ही सऊदी राज परिवार की खिंचाई करने से चूकते नहीं थे। दोनों देशों की सरकारी नियंत्रण वाली मीडिया के जरिए दोनों सरकारों के बीच लंबे समय तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर जारी रहा। लेकिन इस साल अप्रैल में अचानक अर्दोगान के सऊदी अरब दौरे और जिद्दा में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ हाथ मिलाने की तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों के रिश्तों में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। लेकिन बीते कुछ महीनों के दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों में गर्मजोशी जो बढ़ गई, व्यापार और विमानों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। सऊदी अरब में तुर्की के टेलीविजन धारावाहिक का प्रसारण फिर से शुरू हो गया और दोनों देशों की मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ जारी अभियान भी बंद हो गया। इसके बाद अर्दोगान के विशेष न्योते पर सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के तुर्की दौरे से साफ है कि दोनों मुल्कों के बीच आपसी संबंधों पर जमी बर्फ अब पिघल रही। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अर्दोगान ने पहल क्यों करी, वो भी अड़ियल पने के लिए जाने जाते हैं अपने। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान सऊदी अरब के साथ नए सिरे से रिश्तों की बेहतरी के लिए सक्रिय हो रहे हैं। लंदन में स्थित मध्य पूर्व के भू राजनीतिक खतरों पर शोध करने वाले संस्थान इंटरनेशनल इंटरेस्ट के प्रमुख सादी हमदा ने बीबीसी बांग्ला से कहा था कि मुझे लगता है कि अर्दोगान ने थोड़ा ही सही लेकिन अपने घुटने तो टेक दिए हैं। वो बीते कुछ महीनों से खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंधों में आई कड़वाहट को दूर करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्दोगान युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली अपनी चिरपरिचित छवि को तोड़कर आखिर घुटने क्यों टेक रहे हैं? हामदी मानते हैं कि इसकी पहली और एकमात्र वजह है तुर्की का इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस। तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, वो लगातार औंधे मुंह गिरती जा रही है। राइटर्स की खबर के मुताबिक साल 2021 में एक साल के अंदर ही डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमत घटकर आधी रह गई। मुद्राफीसदी की दर भी 70% पार चली गई है। हामदी बताते हैं कि चुनाव में महज एक साल का समय बचा हुआ है। अर्दोगान चुनाव से पहले मध्य पूर्व खासकर की सऊदी अरब से कुछ निवेश जुटाकर आर्थिक संकट से कुछ हद तक काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्दोगान ने बीते सप्ताह कहा था कि वे और सऊदी युवराज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आपसी संबंधों को किस ऊंचाई तक आखिर लेके जाना संभव है। अर्दोगान सरकार के एक अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि सऊदी युवराज के दौरे से दोनों देशों के बीच संकट से पहले 2018 में जो खशोगी की हत्या हुई थी उससे पहले जिस तरह के स्वाभाविक संबंध थे उनको फिर से बहाल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच ईंधन, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समझौते होंगे। इसी के साथ तुर्की के शेयर बाजार में सऊदी निवेश पर भी बातचीत की जाएगी। तुर्की में तैयार सामरिक ड्रोनों की सऊदी अरब को बिक्री के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। यानी जून 2023 में होने वाले चुनाव से पहले अर्दोगान सऊदी अरब से व्यापार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद बात यह भी आ जाती है कि आखिर अर्दोगान का भरोसा कैसे करें। तो बीते महीने अमेरिकी शोध संस्थान काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में शोधकर्ता स्टीवन ए कुक ने लिखा था कि अर्दोगान अपने स्वाभाविक आक्रामक विदेश नीति से शायद कुछ पीछे हटे हैं। अपनी निरर्थक आक्रामक विदेश नीति के कारण उन्हें मध्य पूर्व में खासकर धनी अरब देशों के साथ आपसी संबंधों को खराब कर लिया है। इससे तुर्की को कोई फायदा तो हुआ नहीं। अर्दोगान साल 2013 में मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा करने वाले राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से काफ़ी नाराज हो गए थे। वे उस समय से ही मिस्र के विरोधी राजनेताओं को आश्रय और संरक्षण देते रहे हैं। साथ ही इस्तांबुल से उनको सीसी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की अनुमति भी देते रहे। मिस्र के इस तख्तापलट को सऊदी अरब के समर्थन के कारण ही अर्दोगान सऊदी राज परिवार से भी नाराज हो गए थे। और यही कारण है कि साल 2017 में सऊदी अरब और यूएई समेत मध्य पूर्व के 4 देशों ने जब कतर पर पाबंदियां लगाई थी तो तुर्की उसके समर्थन में कूद पड़ा था। नतीजतन सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देश मध्य पूर्व के प्रभावशाली देशों के साथ तुर्की के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में लगातार कड़वाहट सी आ गई थी। इसके बाद 2018 में जमाल खशोगी की हत्या के बाद अर्दोगान ने सऊदी अरब और यूएई को कटघरे में खड़ा करने की हरसंभव कोशिश करी थी।
कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मामले में न्याय की मांग उठाकर अर्दोगान दरअसल इस घटना का फायदा उठाकर सऊदी अरब को चोट पहुंचाना चाहते थे। आपसी संबंधों में दरार पैदा होने से पहले सऊदी अरब के लोग तुर्की में स्थायी संपत्ति के सबसे बड़े खरीदार थे। तुर्की की 100 से ज़्यादा कंपनियां सऊदी अरब में व्यापार कर रही थीं। तुर्की के करीब 1 लाख नागरिक सऊदी अरब में काम कर रहे थे। सऊदी अरब के आर्थिक विश्लेषक अमाल अब्दुल अजीज़ अल हजानी के मुताबिक तुर्की ने साल 2023 तक 5,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश का लक्ष्य रखा था और द्विपक्षीय व्यापार को 2,000 करोड़ डॉलर तक ले जाना था, लेकिन वो तमाम लक्ष्य अधूरे ही रह गए। अब बात यह है कि इनके जो मित्र हैं, मतलब तुर्की के जो दोस्त हैं, वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सादी हमदी का कहना है कि तुर्की के वोटरों के लिए विदेश नीति के मुकाबले देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि अर्दोगान के कारण तुर्की के मित्रों की संख्या घट रही है और शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तुर्की की सोशल मीडिया में हाल में वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यापारियों के एक सम्मेलन में एक महिला आयोजक चीख चीख कर अर्दोगान से कह रही है कि सऊदी अरब से संबंध बिगड़ने के कारण उसका व्यापार ठप होने के कगार पर है। सऊदी अरब और यूएई ने आर्थिक मोर्चे के अलावा क्षेत्रीय राजनीति में भी तुर्की पर पलटवार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। भूमध्य सागर में मौजूदा ईंधन के मालिकाना हक को लेकर तुर्की के साथ शुरू हुए विवाद में साइप्रस और ग्रीस के समर्थन में मिस्र, सऊदी अरब और यूएई आ चुके हैं। वहीं साल 2020 की गर्मियों में सऊदी अरब और यूएई के वायुसेना पायलटों ने ग्रीस वायुसेना के एक सेनाभ्यास में हिस्सा लिया था। इन घटनाओं से तुर्की की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। स्टीवन एकुक ने अपने विश्लेषण में कहा है कि अर्दोगान को अब महसूस हो रहा है कि उनके पास क्षेत्रीय देशों पर अपनी पसंद थोपने की ताकत नहीं है और इस पृष्ठभूमि में ही अर्दोगान अब उल्टी राह चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आखिर सऊदी अरब अब तुर्की को क्यों महत्व दे रहा है। तो देखिए, अर्दोगान की मंशा पर संदेह होने के बावजूद सऊदी अरब या यूएई अर्दोगान को भाव दे रहा है। पहली बात, युवराज मोहम्मद बिन सलमान खशोगी हत्याकांड से अपनी छवि पर लगे दाग को धोने के लिए बेचैन हो रहे उठे हैं। मामूली ही सही, लेकिन राष्ट्रपति अर्दोगान ने उनको इसका मौका दे दिया है। लेकिन साथ ही हामदी मानते हैं कि सऊदी अरब मौजूदा आर्थिक संकट में सस्ते में तुर्की के साथ दोस्ती बढ़ाने का मौका हाथ से नहीं गंवाने देगा। वो कहते हैं कि इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई को तुर्की के समाज और राजनीति के दूसरे पहलुओं के साथ संबंध कायम करने का मौका भी मिला है। हामदी के मुताबिक सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नादवान शायद सोच रहे हैं कि अर्दोगान लंबे समय तक नहीं रहेंगे और तुर्की के विपक्षी राजनेताओं के साथ संबंध बनाने का यही सुनहरा मौका है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि हर कोई यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए चल रहा है और कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि एक मौका जो उनके हाथ में आया हुआ है, इस मौके को किसी भी तरीके से छोड़ दिया जाए। इसीलिए तुर्की भी अपना फ़ायदा देख रहा है और सऊदी भी अपना फ़ायदा देख रहा है। नीलेश वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।